हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हम आज अगला पार्ट देख रहे हैं जो इसके पहले देखे थे। वो था फुल सब्सक्रिप्शन एट पार, फिर उसमें प्रीमियम और डिस्काउंट का एंट्री कैसे होता है वो वाला आपको बताया हुआ था। ठीक है, आज ये कौन सा वाला केस है हम लोग देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन फिर से सेम है, देखते हैं। पीएजी कंपनी इनवाइटेड एन एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स। पीएजी कंपनी ने क्या किया है, 50,000 शेयर बेचने के लिए आम जनता को इनवाइट किया है। एक शेयर कितने रुपए का है? 100। ठीक है, कंपनी का एक शेयर कितने रुपीज़ का है? 100 रुपीज़ का है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कंपनी का शेयर 100 रुपीज़ का है। ठीक, अब आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। पेबल एज अंडर, मतलब 100 रुपीज़ आपको किस तरह से पे करना है वो लिखा हुआ है। कैसे? तो एप्लीकेशन में आपको 30 रुपये देना है, मतलब 100 रुपीज़ पूरे आपको एक साथ जमा नहीं करने हैं, कुछ पार्ट में देने हैं। तो पहला पार्ट कौन सा होता है? हमेशा एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन में कितने रुपए जमा करवाने हैं? तो आपका क्वेश्चन बोल रहा है 30 रुपीज़ एप्लीकेशन में जमा करवाना है। फिर उसके बाद लिखा है ₹20 ऑन अलॉटमेंट। जब आपको शेयर अलॉट किया जाएगा तब आपको कितने रुपए जमा करवाने हैं? 20 रुपीज़। तो अलॉटमेंट में कितने रुपए जमा करवाना है दोस्तों? 20 रुपये। फिर उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है ₹25 ऑन फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल जब आएगा तब आपको कितने रुपए जमा करवाना है? 25 रुपये। और क्वेश्चन ने बोला कि बचा हुआ पैसा सेकेंड कॉल पे जमा करना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे सेकेंड कॉल कितने रुपए जमा करना है सेकेंड कॉल पे? बचे हुए रुपए। तो कितने रुपए बचे देख लेते हैं। 100 में से आप ये माइनस कर दो, बचा हुआ सेकेंड कॉल पे, तो 25 रुपीज़। ये मिला के 100 रुपीज़ होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है कि पब्लिक सब्सक्राइब्ड 90% ऑफ इशू, मतलब हमने जितने शेयर बेचने के लिए निकाले थे उसका 90% ही पब्लिक द्वारा सब्सक्राइब किया गया। तो हमने कितने शेयर बेचने के लिए निकाला था दोस्तों? 50,000। 50,000 का 90% कितना होता है? 45,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कितने शेयर बेचने के लिए निकाले? 50,000, लेकिन कंपनी के कितने शेयर सब्सक्राइब किए गए? 45,000, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। कौन सा केस है दोस्तों? अंडर सब्सक्रिप्शन का। ओके, अब देखो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें इसमें एप्लीकेशन कितने शेयर का मिला? 45,000 का। एप्लीकेशन कितने शेयर का मिला? 45,000 का। ठीक है, उसी तरह से अलॉटमेंट जो हमने किया तो कितना किया होगा? सर जितना एप्लीकेशन आया, पहली बात तो एप्लीकेशन ही कम आया हुआ है, तो आप इतना पूरा अलॉट कर ही दोगे। तो जो अलॉटमेंट हम करेंगे पूरा ही कर देंगे, है ना, ज़्यादा का थोड़ी आया हुआ है। फर्स्ट कॉल कितने पे जाएगा? 45,000। सेकेंड कॉल कितने पे जाएगा दोस्तों? 45,000। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जितना एप्लीकेशन मिलेगा उतना ही हर जगह पे मल्टीप्लाई होगा। एप्लीकेशन भी उतने से, अलॉटमेंट भी उतने से, फर्स्ट कॉल भी उतने से और सेकेंड कॉल भी उतने से ही। ठीक बात है कि नहीं? ओके, तो 30 को आप 45,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 13,50,000 रुपये। ट्वेंटी को आप 45,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 लाख। और 25 को आप 45,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 11,25,000 रुपये। 11,20,000
5,000, यहाँ पे भी होगा 11,25,000, ठीक है, ओके। और ये टोटल मिला करके कितना रुपए हो जाना चाहिए दोस्तों? 100 × 45, मतलब कितना? 45 लाख रुपये होना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? 45 लाख रुपये जो हो जाना चाहिए, ठीक है। बस अब अपने को क्या करना है दोस्तों? एंट्री करना है। अब देखो यहाँ पे 100 रुपीज़ का शेयर 100 रुपीज़ में ही गया हुआ है, इसमें डिस्काउंट और प्रीमियम नहीं है। हम इस क्वेश्चन को पहले एक बार पूरा कंप्लीट करते, फिर डिस्काउंट और प्रीमियम का क्या करना पड़ता है, अगर डिस्काउंट होता तो कैसे करते थे और प्रीमियम होता तो कैसे करते थे, उसके बाद हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कौन सा हुआ दोस्तों? अंडर सब्सक्रिप्शन एट पार। कौन सा हुआ? अंडर सब्सक्रिप्शन एट पार। ये कंप्लीट करने के बाद अंडर सब्सक्रिप्शन एट डिस्काउंट और अंडर सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम हम बाद में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहली एंट्री कौन सी पास करेंगे इसमें? एप्लीकेशन की, ठीक है। एप्लीकेशन में कैसे होता है? सबसे पहले बैंक में पैसा जमा होता है, तो बैंक अकाउंट क्या होगा दोस्तों? डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 13,50,000। आप लोग क्या करेंगे? इसका एक फॉर्मेट बनाएंगे। कैसे? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट की। ये वाला अमाउंट हमारा डेबिट अमाउंट वाला रहेगा और ये वाला क्रेडिट अमाउंट रहेगा, ठीक है। इसको आप डेबिट के कॉलम पे लिखोगे, इसको आप क्रेडिट के कॉलम पे लिखोगे, ठीक बात है। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। बैंक में पैसा कहाँ से जमा हुआ है? शेयर एप्लीकेशन से। तो आप लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। इसका नरेशन भी लिख देना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 45,000 शेयर्स। बस दोस्तों, अंडर सब्सक्रिप्शन में बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आप 45,000 से हर जगह पे मल्टीप्लाई करोगे बस, और बाकी इसमें हमें कुछ खास करना नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आप इसे क्या करोगे? एप्लीकेशन को कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? कैपिटल में। तो आप लिखेंगे इसके लिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मान के चलो कि अगर यहाँ पे इक्विटी शेयर है तो आप क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर है तो आप क्या लिखोगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर डिबेंचर है तो आप क्या लिखोगे? डिबेंचर, ठीक है। 13,50,000 डेबिट में और 13,50,000 क्रेडिट में, और इसका आप नरेशन लिख दोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए, एप्लीकेशन की एंट्री कंप्लीट। अभी हम कौन सा एंट्री करेंगे? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट कैसे होता है? सर, लिस्ट बनाई जाती है और एप्लीकेशन के अगेंस्ट में अलॉट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे कि हमें किन किन लोगों को अलॉट करके पैसा मंगवाना है। तो हम पहले पैसा मंगवाने की एंट्री करेंगे और बाद में पैसा मिलने की एंट्री करेंगे। पहले कौन सी एंट्री करेंगे? पैसा मंगवाने की, और फिर कौन सी? पैसा मिलने की एंट्री करेंगे। तो जो पैसा मंगवाने की एंट्री होती है उसे हम कहते हैं ड्यू, और जो पैसा मिलने की एंट्री करते हैं उसे बोलते हैं रिसिप्ट वाली एंट्री। चलिए देखते हैं। अलॉटमेंट में क्या करेंगे? पैसा मंगवाने की एंट्री। मतलब क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये अलॉटमेंट क्यों किया? कैपिटल के लिए, तो लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका अमाउंट कितना है? 9 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 लाख रुपए डेबिट पे, 9 लाख रुपए क्रेडिट पे। इसका नरेशन लिखोगे बीइंग शेयर
अलॉटमेंट मनी ड्यू। चलिए अगला कौन सा होगा सर? इफ़ अलॉटमेंट का जो हमने ड्यू किया, इफ़ का पैसा मिलेगा तो पैसा मिलने की एंट्री करेंगे। तो पैसा मिलने की एंट्री कैसे करेंगे दोस्तों? पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट में कितने लिखे जाएंगे? पूरे 9 लाख रुपए, और क्रेडिट में कितने लिखे जाएंगे? 9 लाख रुपए। ठीक है, चलिए अब इसमें नरेशन लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। चलिए अलॉटमेंट का भी एंट्री हो गया। अब कौन सा करेंगे? फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकेंड कॉल, एंट्री ख़त्म। चलिए देखते हैं, अब हम अगली एंट्री करने वाले हैं फर्स्ट कॉल की। उसमें क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट कॉल का एंट्री पहले हम ड्यू की करेंगे, पहले हम पैसे मंगवाने की एंट्री करेंगे, फिर पैसा मिलने की एंट्री करेंगे। तो पैसा मंगवाने की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसका अमाउंट है 11,25,000 डेबिट में और 11,25,000 क्रेडिट में। ये हमने क्या किया? फर्स्ट कॉल ड्यू किया, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। अभी हम क्या करेंगे? पैसा मिलने की एंट्री करेंगे। तो क्या होगा? पैसा आएगा दोस्तों तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे दोस्तों? लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया तो बैंक डेबिट होगा। क्रेडिट किसको करोगे? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को। ठीक बात है कि नहीं? और इसके बाद इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? सेम 11,25,000, 11,25,000। ठीक है, नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक बात है। और उसके बाद हम कौन सा करेंगे? अब सेकेंड कॉल का। ठीक है, तो सेकेंड कॉल की एंट्री कैसे करेंगे? चलिए क्या लिखेंगे? शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका अमाउंट भी 11,25,000 है। तो लिख देंगे डेबिट में 11,25,000, क्रेडिट में 11,25,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर सेकेंड कॉल ड्यू। ठीक है, और अब आप सेकेंड कॉल का जो पैसा मिलेगा उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? पैसा आएगा तो बैंक को क्या करोगे आप? डेबिट। तो यहाँ लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? शेयर सेकेंड कॉल को, क्योंकि बैंक में पैसा कहाँ से आ रहा है? जो हमने सेकेंड कॉल किया वहाँ से आ रहा है, इसलिए आप क्रेडिट किसको करोगे? शेयर सेकेंड कॉल को। ओके, कितना? 11,25,000, 11,25,000 डेबिट में भी और क्रेडिट में। और यहाँ लिखोगे बीइंग शेयर सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड। तो दोस्तों ये हुआ अंडर सब्सक्रिप्शन में एट पार। ठीक बात है। चलिए अगर क्वेश्चन बोला होता, क्या बोला होता था?
₹10 का डिस्काउंट, अगर क्वेश्चन में मान के चलो लिखा होता कि ये शेयर ₹100 का जो है वो ₹90 पे बेचा जाएगा, है ना, मतलब यही हुआ कि शेयर डिस्काउंट पे इशू किया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये अपना ₹100 का शेयर है और इसमें से अगर ₹10 का डिस्काउंट दे देंगे तो मतलब शेयर कितने रुपए में इशू किया गया, ₹90 में, है ना। और क्वेश्चन में डिस्काउंट हम कब दे रहे हैं वो लिखा रहेगा। तो मान के चलो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्काउंट एट ऑन अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट पे डिस्काउंट। तो ये जो ₹10 का डिस्काउंट है कहाँ पे है, अलॉटमेंट पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग बदल जाएगी आपकी। यहाँ पे आप लिखोगे अंडर सब्सक्रिप्शन एट डिस्काउंट, और इसके बाद यहाँ की थोड़ी सी वर्किंग आपकी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, देखिए अलॉटमेंट में टोटल कितने रुपीज़ हैं, 20, उसमें से ₹10 का आप डिस्काउंट दे देंगे तो बाकी का बचा अलॉटमेंट से कितना आएगा, 10। तो आपको यहाँ भी 45 मल्टीप्लाई करना है, 45,000, इसमें भी 45,000, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,50,000 और ये हो जाएगा 4,50,000। बस आपकी इतनी वर्किंग बदल जाएगी दोस्तों, ठीक बात है कि नहीं। चलिए, टोटल ₹20 अलॉटमेंट से आने थे, ₹10 का डिस्काउंट दे देंगे तो बचे हुए सिर्फ ₹10 ही मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर मान के चलो इस तरह से हुआ, आपकी वर्किंग ऐसे चेंज हो जाएगी कि टोटल ₹20 मंगवाया, जिसमें से ₹10 का शेयर से के पैसे आएंगे, बचे हुए ₹10 डिस्काउंट पे जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, देखिए कुछ नहीं दोस्तों, ये जैसा लिखा हुआ है, देखो डिस्काउंट का कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ अलॉटमेंट वाली एंट्री में फ़र्क पड़ रहा। फर्स्ट एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं, जैसा लिखा वैसा ही। फर्स्ट कॉल में कोई दिक्कत नहीं, जैसा लिखा वैसा ही। सेकंड कॉल में कोई दिक्कत नहीं, जैसा लिखा है वैसे ही, ठीक है। आपकी क्या बदल जाएगी दोस्तों, ये वाली एंट्री बदल जाएगी। बस आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब आप क्या करोगे, अलॉटमेंट पे लिखोगे 4,50,000 और डिस्काउंट में लिखोगे 4,50,000। बस ये इतना आपका बदल जाएगा। और देखो आपको अब पैसे कितने आएंगे, सिर्फ 4.5 लाख आएंगे, क्योंकि 9 लाख में से 4.5 लाख का डिस्काउंट हो गया। तो आपको पैसे कितने मिलेंगे, 4.5 लाख। तो आपको बैंक में अलॉटमेंट के टाइम पे कितने रुपए जमा होंगे, सिर्फ 4.5 लाख। तो आप यहाँ पे लिखोगे 4,50,000 और 4,50,000 रुपये। बस इतना बदल जाएगा सर, मान के चलिए बस इतना ही बदलेगा दोस्तों, बाकी कहीं नहीं। तो आप क्या करोगे, एट पार पूरा अच्छे से लिखोगे, और एट डिस्काउंट में आप काट पीट के इतना मत लिखना, अच्छे से पूरा यहाँ से पूरा केस लिखना एट डिस्काउंट, और ये पूरी एंट्री आप फिर से करना, ठीक है। अब हम लोग कौन सा कर रहे हैं, मान के चलो क्वेश्चन में लिखा होता है ये एट प्रीमियम इशू हुआ है। कै पे इशू हुआ है, प्रीमियम। ₹100 का शेयर ₹110 पे बेच रहे, मतलब 100 में ₹10 और जुड़ जाएगा, तो आपका कितना रुपए पे इशू हुआ, ₹110 में। इसका मतलब ये, अब हम तीसरा केस देख रहे हैं प्रीमियम का, यहाँ पे हो जाएगा प्रीमियम, ठीक है। और बस क्या होगा, मान के चलो क्वेश्चन लिखा है अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम का पैसा भी लेना है, मतलब ये कि हम शेयर होल्डर से ₹10 ज़्यादा के लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अब यहाँ की वर्किंग फिर से बदल जाएगी आपकी। एप्लीकेशन कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज़। फर्स्ट कॉल कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज़। सेकेंड कॉल कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज़। बस क्वेश्चन में क्या बोला था, अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, तो जहाँ पे प्रीमियम होगा वो वाली एंट्री चेंज होगी, बाकी दूसरे कॉल में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अलॉटमेंट में कितने मिलने वाले हैं, 20 प्लस हो जाएंगे 10, तो टोटल कितने मिलेंगे आपको, ₹30 मिलेंगे। टोटल कितने मिलेंगे, ₹30। तो आपके पास कितना जमा हो जाएगा, 13,50,000 रुपये। अब आप कैसे लिखोगे, लिखोगे कि ₹20 का क्या है, कैपिटल, और ₹10 का हमें ज़्यादा का मिल रहा है, मतलब प्रीमियम। इसको आप किस तरह से लिखोगे, देखो जब डिस्काउंट हमने लिखा तब अपना लॉस हुआ था, इसलिए डिस्काउंट को हमने डेबिट किया था।
अब प्रीमियम में ज़्यादा पैसे मिल रहे तो अपनी इनकम हो जाएगी, तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रीमियम दोस्तों, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक बात है, ओके। चलिए आप एंट्री चेंज करोगे, कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे हो जाएगा, ये थोड़ा ऊपर लिख देता, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा। आप ये पूरा वापस लिखोगे, फिर इतना चेंज नहीं करोगे, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा, कितने से, 13,50,000 से, क्योंकि हमें कितने आने वाले हैं, 13,50,000 रुपये आने वाले हैं। और 13,50,000 कैसे आने वाले हैं, तो देखो प्रीमियम क्या आएंगे, टू शेयर या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो आपको लिखना वो लिखो, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितने आएंगे, 4,50,000। तो देखो दोस्तों, जो हमें 13.5 लाख रुपए आने वाले हैं उसमें से 9 लाख रुपए कैपिटल का आएगा और 4.5 लाख रुपए हमें प्रीमियम के आएंगे, ठीक है। तो टोटल अपने पास बैंक में अब की बार कितना आएगा, 13,50,000 रुपये। तो बैंक की एंट्री कितने से आएगी, 13,50,000 रुपये, और बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस क्या होगा, जब डिस्काउंट बोलेगा तब डिस्काउंट को आप डेबिट कर दोगे, और जब प्रीमियम बोलेगा तब आप प्रीमियम को क्रेडिट कर दोगे। बाकी प्रीमियम डिस्काउंट का कोई फ़र्क नहीं, बस एक एंट्री बदलेगी। उस हिसाब से आपके पास बैंक में या तो पैसे कम आएंगे या फिर पैसे ज़्यादा आएंगे। डिस्काउंट के समय में आपके पास बैंक में पैसे कम आएंगे और प्रीमियम के समय में आपके पास पैसे ज़्यादा आएंगे। और ये अलॉटमेंट मनी उस हिसाब से कम ज़्यादा हो जाएगी, है ना। अलॉटमेंट मनी उस हिसाब से कम ज़्यादा हो जाएगी। जब पैसे कम आएंगे तब अलॉटमेंट मनी कम हो जाएगी, और जब पैसे ज़्यादा आएंगे तो अलॉटमेंट मनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक बात है क्या। चलिए, ये हमने कौन सा केस देखा है, अंडर सब्सक्रिप्शन में एट पार प्रीमियम डिस्काउंट। आपको मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप क्या करोगे, पार की पूरी एंट्रीज अलग पेज में लिखोगे, डिस्काउंट में पूरी एंट्रीज अलग से लिखोगे अगर आपको बेहतरीन तरीके से समझना है तो। और जो ये है, क्या नाम है, प्रीमियम, तो प्रीमियम वाले केस में भी आपको क्या करना है दोस्तों, ये पूरी एंट्रीज फिर से लिखना है अगर आपको समझना है तो अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको क्या करूँगा दोस्तों, व्हाट्सअप कर दूँगा। ठीक बात है। चलिए, थैंक यू। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो ऊपर में नंबर लिखा हुआ है। चलिए, धन्यवाद।